कहते हैं जो इंसान अपने मन पर काबू कर लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि शायद इसीलिए सालों साल हर मौसम में बैठकर तपस्या कर पाते हैं, क्योंकि उनका उनके मन के ऊपर नियंत्रण या फिर काबू होता है। अगर मन पर काबू आ गया तो इंसान को दुनिया का कोई भी लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता है। पर ये कहना जितना अच्छा और आसान लगता है, असल में उतना होता नहीं है। इसीलिए सालों साल लग जाते हैं, पर फिर भी मन को आदमी काबू में नहीं रख पाता है। युधिष्ठिर ने एक बार कहा भी था कि हवा से भी तेज मन है, वो कहीं भी कभी भी पहुंच जाता है और उसका कुछ भी सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। एक भक्त जिसका नाम संगम था, वो कृष्ण के पास अपनी समस्या लेकर पहुंच गया। द्वारिकाधीश, मैं इस जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरा मन इतना चंचल है कि मैं कोई भी काम अनुशासन से कर ही नहीं पाता। मेरा खुद पर कोई काबू ही नहीं है। मैं करना कुछ चाहता हूँ और मेरा मन मुझसे कुछ और ही करा रहा होता है। मैं अपने मन का एक तरह से गुलाम बन चुका हूँ और ऐसे में तो मैं इस जिंदगी को खराब कर लूंगा और इंसानी जन्म होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। कुछ रास्ता दिखाइए प्रभु, नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करूंगा। संगम, तुम इतनी फिक्र मत करो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे बस से बाहर चला जाए। सबसे पहले ये समझो कि इस दुनिया में किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। समस्या जब कभी बहुत बड़ी दिखती है ना, तो समझना कि उसका हल उतना ही छोटा होगा, क्योंकि समस्या खुद बड़ी नहीं होती। हमारा दिमाग उसे सोच सोच कर इतना बड़ा कर देता है कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। खैर, अब रही तुम्हारे खुद पर अनुशासन न होने की बात। देखो, अनुशासन एक दिन में नहीं आता है, ये तो सालों का अभ्यास होता है जिससे वो जिंदगी आगे बढ़ाता है। तुमने ये सब कुछ बचपन में तो नहीं किया था और न ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अनुशासन की कीमत समझाई थी, क्योंकि उन्हें खुद भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। पर अब समय बदल रहा है। आपको अनुशासन से लेकर हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को समझो कि बिना अनुशासन के इस जीवन का कोई भी लक्ष्य पाया नहीं जा सकता है। दुनिया में एक भी अमीर या ज्ञानी आदमी नहीं होगा जो बिना अनुशासन के इतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। अनुशासन की कीमत का पता तुम ऐसे लगा सकते हो कि जितना तुम्हें लक्ष्य को पाने में अनुशासन की जरूरत है, उतना ही लक्ष्य मिलने के बाद भी। अगर तुम अनुशासन और अपने मन के काबू में रहोगे तो इस दुनिया के जाल में भी नहीं फंसोगे और अपने रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और बेवजह तुम्हें भटकाएगा नहीं, और ये सब आखिर में अनुशासन से ही आएगा। पर प्रभु, इसको शुरू करने का कोई तरीका तो होगा ही ना, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे इसका पूरी तरह से रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कृष्ण जानते थे कि संगम का परिवार इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी जानकार नहीं है और उन्हें अनुशासन जैसे शब्दों का भी नहीं पता है, और इसलिए वो पिछली कई पीढ़ियों से गरीबी का जीवन जी रहे हैं। कृष्ण ने उसे आगे का रास्ता बताया। देखो, अनुशासन में रहने का पहला नियम है खुद पर संयम। ये संयम हर तरह का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर भावना के रूप में हो। मैं कुछ समझा नहीं कान्हा जी। इन सब चीजों पर संयम से आपका पूरी तरह से क्या मतलब है? मैं अच्छे से समझाता हूँ। मानसिक, शारीरिक और भावना पर संयम का मतलब है कि तुम्हें शुरुआत में अपने मन, विचार और कुछ कामों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी काम अपने नियम या फिर लक्ष्य से अलग मत करो। अपनी शक्ति सिर्फ
लक्ष्य के लिए बचा कर रखो। जब तुम अपनी शक्ति को बचा कर रखोगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से पाओगे और उसे पाने के लिए जरूरत की शक्ति भी तुम्हारे पास होगी। इसके अलावा दूसरा नियम है फैसला लेना और कसम खाना कि जो चाहते हो उसी रास्ते में आगे बढ़ोगे। अपनी कसम और फैसले पर अडिग रहना। कोई कुछ भी कहे या करे, तुम्हें किसी भी कीमत पर अडिग रहना होगा, नहीं तो तुम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाओगे। मन पर संयम रखने की शुरुआत तुम थोड़े से कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें मीठा खाना पसंद है तो तुम पहले उसे खाना छोड़ो, या फिर तुम्हें कोई खास चीज पसंद है तो उसे त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति आएगी और इससे तुम्हारे लक्ष्य में मजबूती आएगी। उन छोटे मोटे कामों में सबसे जरूरी काम है कि अपने सुबह उठने का एक नियम बनाओ। उठकर सबसे पहले अपने आप को समय दो। कुछ घंटे अपने दिमाग के लिए खर्च करो। शुरुआत में भले ही तुम कुछ पल के लिए बैठो, क्योंकि शुरू में घंटे भर कोई अपने ऊपर काम नहीं कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करके फिर समय बढ़ाओ। जब तुम अपनी दिनचर्या का अनुशासन ठीक कर लोगे तो तुम्हारे काम का अनुशासन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। प्रभु, हम जो कसम खा रहे हैं या फिर जो भी फैसला ले रहे हैं उसको कैसे समझेंगे कि वो मजबूती से लिया जा रहा है? कभी भी जब कोई फैसला लो तो मन में जरूर सोचो कि क्या सच में तुम यही चाहते हो या बस यूं ही कुछ समय के लिए तुम ये सोच रहे हो। हमेशा अपने छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्यों को अलग अलग करके रखो। इससे तुम्हें उन्हें पाने में आसानी होगी। जब तुम्हें अपना बड़ा लक्ष्य पता चल जाए तो उन्हें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाना सीखो। अपने लक्ष्य को बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद से भरा बनाए रखो। खुद का हमेशा उत्साह बढ़ाते रहो और अपने मन को स्वस्थ रखो। मैं स्वस्थ मन से आपकी बात नहीं समझा। ये स्वस्थ मन कैसे होता है और कैसे मन को स्वस्थ किया जा सकता है? स्वस्थ मन बेहतर जीवन के लिए सबसे जरूरी है। और अजीब बात यह है कि आदमी सिर्फ शरीर का ध्यान देता है, मन को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। मन को देने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं है। जितना किसी इंसान के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है उतना ही स्वस्थ मन भी जरूरी है। और उसे पाने के लिए कुछ रास्ते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला रास्ता तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रोज सुबह उठकर कुछ देर ध्यान लगाना। दूसरा तरीका अपने आप की एक अच्छी आलोचना करना कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तीसरा अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, चाहे वो खाने की बात हो या फिर बेवजह की चीजों का इस्तेमाल करने की बात हो या फिर गलत लोगों के बीच समय बर्बाद करने की बात हो। चौथा, अपने दिन को हमेशा काम के हिसाब से बांट दो और उसके हिसाब से ही काम करो। पांचवा, हमेशा अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। अच्छा खाना न सिर्फ शरीर के लिए जरूरी है बल्कि उससे आपका दिमाग और मन भी पूरी तरह से शांत होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करें। कई बार वो त्याग छोटे हो सकते हैं और कई बार बड़े भी। अपने लक्ष्य के थोड़ा भी पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें। और आखिर में जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त जो आपकी बात समझते हैं उनसे इस बारे में बात करें। कई बार आप अपनी समस्या जब दोस्तों के साथ बांट लेते हैं तब काफी हल्का महसूस करते हैं। और सबसे आखिर में इन सब कामों को हफ्ते में करने का एक नियम बनाओ और उसके बाद उसे पूरी तरह से कसम खाकर मानो और अपनाओ। अगर तुम इस हफ्ते में पूरा नहीं कर पाते हो तो फिर से शुरू करो। अगर लक्ष्य को पाना है तो बार बार इसे अपनाओ और पूरा करके ही दम लो।
तो संगम, क्या मेरी बातों को तुम समझे? कृष्ण की बातों से संगम काफी कुछ समझ गया था और उसके चेहरे पर अब एक मीठी मुस्कान थी। वो कृष्ण को नमस्कार करके चला गया। आजकल हम अपने आप को इतनी ज्यादा इज्जत देने लगे हैं कि अपने ही मन के गुलाम हो गए हैं। जो मन कहता है वही करते हैं और एक पल भी अपने प्रति कठोर नहीं होते। हमेशा नहीं, पर कभी कभी अपने प्रति कठोर होने से आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। अपने फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल को भी सीमित कीजिए। जब काम ना हो तब भी उसे मत चलाते रहिए। अपने ऊपर पूरी तरह से संयम रखिए।